श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक बधाई देते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आज हम आपको श्री भागवत महापुराण में से श्री कृष्ण की जन्म की कथा को श्रवण कराएंगे। श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्नानि। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आदरणीय भक्तजनों, द्वापर के चौथे चरण के अंतिम समय में जब कुछ समय कल द्वापर का शेष बच गया, तब श्री परीक्षित महाराज को श्राप लग गया और वे सब कुछ ग्रह इत्यादि छोड़ करके गंगा नदी के किनारे चले गए। वहां पर बहुत से संतों का आगमन हुआ और सुखदेव जी भी वहां पर आए और सुखदेव जी से श्री परीक्षित जी ने भागवत पुराण की कथा सुनाने का बड़ा आग्रह किया और कहा कि मरण धर्म आदमी को, जिसकी 7 दिन के अंदर ही मृत्यु हो जाती है, और उस मनुष्य को क्या करना चाहिए अपने कल्याण के लिए, ये सब मैं जानना चाहता हूँ। तब भगवान ने, यानी सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को भगवान के अनेकों अवतारों की कथा सुनाई थी, जिसे श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। भक्तजनों, आज हम उसी भागवत महापुराण में से भगवान के जन्म की कथा आप सबको सुनाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवक्या पालितो गर्भे लालितों के यशोदयायुतो बालो गोपालो रमतां हृदि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो देवकी के गर्भ से हुआ था, परंतु यशोदा मैया ने उनका लालन पालन किया और धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए भगवान हर युग में अवतार ग्रहण करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आप कृपा करके जो भगवान श्री कृष्ण का नाम परम पवित्र है, उनका चरित्र बड़ा पवित्र है, भगवान के वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए श्री कृष्ण भगवान के परम पवित्र चरित्र को मैं सुनना चाहता हूँ, जो सभी के लिए, जिनकी कथा, जिनका नाम संकीर्तन
सभी के लिए रामबाण औषध है। उन्होंने मेरे पितामह आदि की महाभारत युद्ध में रक्षा की थी और गर्भ में मेरी रक्षा की थी। उनकी ऐश्वर्य और माधुर्य बहुत ही सुंदर है। मैं उनके जन्म आदि की कथा को सुनना चाहता हूँ। तब सुखदेव जी बड़े प्रसन्न होकर के उनसे भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा को सुनाने लगे। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, ऐसे प्रश्न सुनकर श्री सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और राजा परीक्षित का अभिनंदन किया और बोले, हे राजन, तुम अब श्री कृष्ण के जन्म की कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। सूत जी कहते हैं कि हे राजन, जब लाखों दैत्यों ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर लिया और पृथ्वी पर अत्याचारों से हाहाकार मचा दिया, यह अत्याचार का भार पृथ्वी सहन न कर सकी और गाय का रूप धारण कर लिया, वह रोती हुई ब्रह्मा जी के पास गई और कहने लगी, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझे पृथ्वी के रूप में पृथ्वी वासियों के लिए सारे वृक्ष आदि सब, ये सब मेरी संतानें हैं। मैं पृथ्वी हूँ, सबकी माता हूँ। सबका पालन पोषण करना, सबकी लिए सब सुख सुविधा जुटाना मेरा धर्म है। परंतु पृथ्वी पर बहुत ही अत्याचार हो रहे हैं। दुष्ट राजाओं के अत्याचार का बोझ मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। मैं बड़े बड़े पर्वत, नदियाँ, समुद्रों का बोझ तो सहन कर सकती हूँ, परंतु इस अत्याचार का बोझ मुझसे सहन नहीं होता। मैं तो रसातल में चली जाऊंगी। माता गाय का रूप धारण कर लिया और ब्रह्मा जी के पास जाकर इस प्रकार से रोने लगी। इस पर स्वर्ग के अन्य देवता और ब्रह्मा जी फिर शिव जी के पास पहुँचे और शिव जी को प्रणाम करके उनको भी साथ लेकर सब क्षीर सागर के तट पर जा पहुँचे। वहाँ जाकर सब भगवान नारायण की स्तुति करने लगे। जय जय सूर नायक जन सुख दायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सूर नायक जन सुख दायक प्रणत पाल भगवंता। बोधि जहितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकांता। बोधि जहितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकांता। इस प्रकार से भगवान की जाकर सभी देवता, भोले बाबा, ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। आकाशवाणी हुई जो श्री ब्रह्मा जी ने सुनी। ब्रह्मा जी बोले, हे ईश्वरों के ईश्वर, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए शीघ्र अवतार लेंगे। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, तुम सभी अपने अपने अंश के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनके साथ लीला करना। वसुदेव के घर भगवान प्रकट होंगे। उनकी प्रतिमा श्री राधा जी भी देवंगनाओं के साथ जन्म लेंगी। अनंत शेष जी भी बड़े भाई के रूप में यानी बलराम होंगे। पृथ्वी को धीरज बधाया और अपने अपने
धाम को जाओ। अब जल्दी ही भगवान ने मुझे बताया है, आप लोगों ने भगवान की वाणी नहीं सुनी, मैंने भगवान की वाणी सुनी। भगवान ने बताया है कि मैं जल्दी ही अवतार ग्रहण करूंगा। सूत जी, श्री नारायण भगवान की इस बात को सुन करके बड़े प्रसन्न हो करके सब अपने अपने घरों को चले गए। तब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, प्राचीन काल में यदुवंशी शूरसेन नाम का मथुरा में राज्य करता था। वहाँ श्री हरि सदैव विराजमान रहते थे। शूरसेन के पुत्र वसुदेव जी हुए और उग्रसेन के पुत्र हुए कंस। कंस और वसुदेव में बड़ी मित्रता थी और कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी। देवकी को कंस बड़ा ही प्यार करता था और देवकी भी कंस से बड़ा स्नेह करती थी। जब वह विवाह के योग्य हो गई, उग्रसेन देवकी के लिए वर ढूंढने लगे, परंतु कंस ने कहा कि मेरा मित्र वसुदेव मुझे हर प्रकार से देवकी के योग्य लगता है, उसी से मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा। सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। समय आने पर वसुदेव के साथ कंस ने बड़े धूमधाम से अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह कर दिया। जब विवाह संपन्न हो गया तब कंस अपनी बहन और वसुदेव को रथ में बिठाकर उनके घर तक छोड़ने के लिए जाने लगा। जैसे थोड़ी ही दूर पहुंचा था तो अनायास ही आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ पर बैठा कर लिए जा रहा है उसी के गर्भ से 8वीं संतान से तू मारा जाएगा। कंस बड़ा ही पापी एवं अत्याचारी और भोज वंश का कलंक था। अब बड़ी सोच में डूब गया। घबरा कर सोचने लगा कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। उसने तलवार निकाली और देवकी को बालों से खींचकर रथ से नीचे उतार लिया और उसके बालों को पकड़कर उसकी गर्दन काटने के लिए उद्यत हो गया। तब वसुदेव जी ने सोचा, यह बड़ा पापी है, देवकी को मार डालेगा, इसलिए इससे इस समय युद्ध करना उचित नहीं है और इसे प्यार से ही समझाना चाहिए। वसुदेव जी ने उसको बहुत समझाया। देवकी का कोई दोष नहीं है, देवकी से तुम्हें कोई डर भी नहीं है, उसकी 8वें संतान से डर है, इसलिए अगर तुम देवकी को मार दोगे तो तुम्हारी तीनों लोकों में बड़ी निंदा होगी। एक तो वह अबला स्त्री है, दूसरा वह आपकी बहन है, तीसरा अभी अभी उसका विवाह हुआ है, उसके हाथों की मेहंदी भी अभी तक सूखी नहीं है, इसलिए तुमको यह कार्य उचित नहीं है। तुम जैसे शक्तिशाली राजा को एक स्त्री से क्या भय हो सकता है। जब वसुदेव ने अनेकों प्रकार से कंस को समझाया परंतु वह पापी तब भी नहीं माना। अंत में श्री वसुदेव जी ने कहा, अगर तुम नहीं मानते हो तो देवकी की जो 8वीं संतान होगी वह मैं तुम्हें सौंप दूंगा। अगर तुम इतने भर भी नहीं मानते हो तो देवकी की जो भी संतान होगी वह मैं तुम्हें सौंप दूंगा। जब वसुदेव ने इस प्रकार से कंस को समझाया और दोनों के बीच में इस शर्त हो गई, तब कंस मान गया और वसुदेव और देवकी को उसने मारा तो नहीं परंतु कारागार में डाल दिया। समय आने पर पहला पुत्र जिसका नाम कीर्तिमान था पैदा हुआ, वह कंस को सौंप दिया।
जिसे कंस ने छोड़ दिया। कंस को भी दया आ गई। उसने कहा, मेरा शत्रु तो 8वां पुत्र है, इसको मैं नहीं मारूंगा, आप इसे ले जाइए। अब देवता बड़े व्याकुल हो गए। भगवान की प्रेरणा से नारद जी आए। नारद जी ने कंस को एक कमल का फूल दिखाते हुए कहा, तुम गिनती करो, इधर से करो, उधर से करो, किधर से भी करो। अब 8वां कौन सा है, पहला कौन सा है? कंस समझ गया। कंस ने तुरंत से फिर से उसको बुला लिया। नारद जी सोचने लगे, जितनी जल्दी इसका पाप का घड़ा भर जाएगा, उतनी जल्दी इस पापी का नाश हो जाएगा और पृथ्वी पाप से मुक्त हो जाएगी। देवकी बहुत दुखी हो गई, अत्यधिक विलाप करने लगी। परंतु उस पापी ने वसुदेव और देवकी का पहला पुत्र जो था वह धरती पर पटक दिया और इस प्रकार से वह देवकी माता के 6 पुत्रों को उसने इसी प्रकार से मार दिया। परीक्षित से श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अंत में 7वें गर्भ में स्वयं भगवान के शेषा अवतार बलराम जी आए और जब शेषा अवतार माता देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गए, तब श्री भगवान ने योग माया को बुलाया और कहा कि तुम इनको देवकी माता के गर्भ से निकाल कर माता रोहिणी के गर्भ में इसको स्थापित कर दो और समय आने पर मैं यशोदा के समय आने पर मैं फिर देवकी माता के गर्भ में प्रवेश करूंगा। तुम यशोदा के गर्भ से पैदा होना और यशोदा मैया नंद बाबा की पत्नी हैं। योग माया ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और सबने समझा कि देवकी का गर्भ नष्ट हो गया है। योग माया ने देवकी माता के गर्भ से बलराम जी को निकाल करके रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कर दिया था, परंतु भगवान स्वयं गर्भ में आए और उन्होंने योग माया को कहा कि तुम्हारी कलयुग में लोग बड़ी पूजा करेंगे और तुम उनके मनोरथ पूर्ण करना, उनको मुंह मांगा वरदान देना। तुम विंध्याचल पर्वत पर और अनेकों पर्वतों पर तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारे अनेकों नाम होंगे, भद्रकाली, दुर्गा, वैष्णवी, चंडिका आदि के नाम से तुम विख्यात हो जाओगी पूरे संसार में और भक्तजन अनेकों उपहार लेकर तुम्हारी पूजा करेंगे। इस प्रकार से कह करके भगवान समय आने पर माता देवकी के गर्भ में आ गए और भगवान ने बताया कि शेष जी को शंकरषण, बलराम, बलभद्र आदि नाम से भी पुकारेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उधर जब भगवान देवकी के गर्भ में आए तो पूरा कारागार प्रकाशमय हो गया, प्रकाश से जगमगा गया और वसुदेव भी सूर्य के समान तेजस्वी लगने लगे। जब कंस ने देखा कि वसुदेव और देवकी कितने सुंदर लग रहे हैं, कारागार से प्रकाश निकल रहा है, मन ही मन विचारने लगा कि अब की बार अवश्य ही मुझे मारने वाला विष्णु ही गर्भ में आया होगा। सोचता है कि देवकी को मारना ही गलत है, एक तो वह बहन है और दूसरे वह गर्भवती है, घोर नरक में जाना पड़ेगा। थोड़ी बुद्धि उसकी शुद्ध हो गई और मन ही मन भगवान से बैर करने की ठान ली। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, चलते फिरते रात दिन भगवान का चिंतन करने लगा। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर और ब्रह्मा
आदि देवताओं को पता चला कि कंस के कारागार में भगवान ने माता देवकी के गर्भ में आ गए हैं। नारद आदि सभी ऋषि लोग आकर के स्तुति करने लगे। देवता ब्रह्मा जी शंकर भगवान कहने लगे, हे प्रभु, आप सत्य संकल्प हैं, आप ही सत्य हैं, आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। यह संसार एक सनातन वृक्ष है। इस वृक्ष का आश्रय है एक प्रकृति। इसके दो फल हैं, सुख और दुख। तीन जड़ें हैं, सत्व रज और तम। चार रस हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। इसके जानने के 5 प्रकार हैं, स्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका। 6 स्वभाव हैं, पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट होना। इसकी छाल 7 धातुएं हैं, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इसकी 8 शाखा हैं, पंच महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। 9 मुख आदि द्वार हैं, प्राण, अपान, ध्यान, उदान, समान, नाक, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। ये 10 प्राण हैं। तो जो पत्ते हैं, इस संसार रूपी वृक्ष पर 2 पक्षी जीव और ईश्वर घोंसला बनाकर रहते हैं। इसकी उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही हैं। इस प्रकार से देवता आदि सब भगवान की स्तुति करते हैं। स्तुति करके सब लोग अपने अपने लोगों को चले गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, समय आने पर दिशाएं स्वच्छ हो गई, चारों ओर प्रसन्नता छा गई, शुभ गुणों से युक्त परिपूर्ण हो गई। भादों का महीना, अष्टमी की तिथि, अर्धरात्रि, कृष्ण पक्ष का समय, निर्मल आकाश जगमगाते तारों से स्वच्छ हो गया। यहाँ पर दिशाएं सब ओर से प्रसन्न हो गई हैं और चारों तरफ खुशियां छा गई। जो सत्पुरुषों की आशा अभिलाषाओं को पूर्ण करती हैं। प्रकृति अपने स्वामी के आगमन पर प्रफुल्लित हो रही थी। भगवान रोहिणी नक्षत्र में देवकी के गर्भ से प्रकट हुए हैं, क्योंकि माँ रोहिणी के संतोष के लिए ही यह नक्षत्र लिया गया है और चंद्रवंश में जन्म लेकर चंद्रमा की सबसे प्यारी पत्नी रोहिणी है, उसको प्रसन्न करना है। चारों तरफ प्रसन्नता छा गई। देवों ने पुष्पों की वर्षा की। ऋषि मुनि सभी आनंदित हुए और भगवान की स्तुति करने लगे। एकदम वातावरण बदल गया, बादल छा गए और जल से भरकर गर्जना करने लगे। अंधकार छा गया। वसुदेव जी ने अपने सामने एक अद्भुत बालक को देखा। कमल के समान कोमल और विशाल नेत्र हैं, चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म हाथ में विराजमान हैं। घुंघराली बाल हैं, गले में कौस्तुभ मणि है, बाहों में बाजूबंद आदि शोभित हैं और पीतांबर धारण किया है। पुत्र को देखकर आश्चर्य में डूब गए और रोम रोम आनंदित हो उठा और स्तुति करने लगे। तम अद्भुतम बालकं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्यं गलशोभितं कौस्तुभं पीतांबरं साद्र पयोद सौभगम। इस प्रकार से श्री वसुदेव जी स्तुति करने लगे। देव गंधर्व भी स्तुति करते हुए कहते हैं, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिनिहितं च सत्यम सत्यस्य सत्यमृतं सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपत्तनाः।
त्वाम शरणं प्रपतनाः। इस प्रकार से सब भगवान की स्तुति करने लगे। परिकरीकृत पीतपटं हरिं शिखिं किरीटं नतीकृतं कंधरं लकुटवेणुकरं चलकुंडलं पटुतरं नटवेशधरं भजे। उधर देवकी ने भी लक्षणों से जान लिया ये स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं। वह भी भाव विभोर होकर स्तुति करने लगी। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि देवी स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा जन्म हुआ था, तुम दोनों ने संतान प्राप्ति के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी और मेरे से वर मांगा था। जब मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ कि आपके जैसा पुत्र हमें प्राप्त हो, मैं समय समय पर भक्तों का मान रखने के लिए मर्यादा पालन करते और पृथ्वी का भार कम करने के लिए अपने भक्तों के यहाँ प्रकट होता हूँ। इसलिए वचनबद्ध होकर तुम्हारे यहाँ शिशु बनकर आया हूँ। दूसरे जन्म में तुम अदिति और कश्यप हुए, तब मैं उपेंद्र या वामन बनकर आया। अब तीसरे जन्म में आपका बालक बनकर आया हूँ। ऐसा कहकर अपनी लीला के वशीभूत होकर नन्हे से बालक बन गए और चुप हो गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजन, उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ। भगवान की प्रेरणा से वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को बंदी गृह से बाहर ले जाने की इच्छा कर ली। योग माया की प्रभाव से सभी द्वारपाल अचेत हो गए। वसुदेव और देवकी की बेड़ियां खुल गई और सभी दरवाजे खुल गए। रात में ही वसुदेव जी ने बाल कृष्ण को एक सूप में रखकर बाहर निकल आए और वे गोकुल जाने के लिए प्रस्तुत हो गए और रास्ते में यमुना नदी में घुसकर पार होने लगे तो यमुना का पानी बढ़ गया। सारा जगत प्रगाढ़ निद्रा में सो रहा है। उस समय दो जीव जाग रहे हैं, वसुदेव देव और देवकी। भगवान बलराम जी पहले ही जन्म ले चुके हैं। अब जब वसुदेव जी कृष्ण भगवान को सूप में रखकर ला रहे हैं, इधर बलराम जी को जब पता चला कि वसुदेव जी सूप में धारण करके ला रहे हैं, तो वे दौड़े दौड़े आए, फनों से छत्र बनाकर सिर पर धारण कर दिया, जिससे लाला को कोई दुख ना हो। इधर यमुना का जल बढ़ते चला गया। भगवान को पता चल गया कि यमुना जी मेरे चरण स्पर्श करना चाहती हैं और यमुना बड़ी प्रसन्न हुई और प्राणनाथ प्रकट हो गए हैं और जोर जोर से यमुना जी में लहर उठ रही हैं। उन्होंने जब भगवान ने अपने चरणों को नीचे कर दिया तो भगवान अपने प्राणनाथ के चरण स्पर्श करने की इच्छा की और चरण स्पर्श कर लिए और पानी धीरे धीरे नीचे उतर गया। पहले पानी इतना चढ़ गया था कि वसुदेव जी घबरा गए थे और वसुदेव जी को घबराया जानकर भगवान ने अपने चरण नीचे को कर दिए। यमुना माता ने चरण स्पर्श कर दिए और धीरे धीरे यमुना माता ने कम होती चली गई और वसुदेव जी को रास्ता दे दिया। वसुदेव जी धीरे धीरे फिर यमुना मैया की जय जयकार करने लगे और सभी ऋषि मुनि भी यमुना मैया की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार से मध्य रात्रि में वसुदेव जी गोकुल नंद बाबा के घर पहुंच गए। यशोदा मैया गहरी निद्रा में सो रही हैं। उनके गर्भ से योग माया ने जन्म लिया। इतना तो उन्हें महसूस हुआ कि कुछ हो गया, परंतु वह योग माया के चक्कर में इतनी गहरी नींद में सो गई कि कुछ भी उनको फिर भान नहीं रहा।
वसुदेव जी ने अंदर जाकर यशोदा मैया की शैया पर बाल कृष्ण को पधरवाया और योग माया को छूप में रखकर वसुदेव जी लाला को बार बार प्रेम से देख रहे हैं। प्रभु कहते हैं, हे प्रभु तेरी कैसी लीला है, मैं पापी हूँ जो भगवान को छोड़कर माया को साथ ले जा रहा हूँ। सब द्वार बंद होते हैं और उसी प्रकार से जब वसुदेव जी योग माया को लेकर आते हैं, अपने आप ही सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ लग जाती हैं। जब सब बेड़ियाँ पड़ जाती हैं तो योग माया ने रोना शुरू किया है। कंस के सेवक जाग गए और दौड़कर कंस को खबर दी तो वह क्रोध में भरकर दौड़कर पहुंचता है। देवकी जी घबरा गई और कहा, तुमने मेरे अनेकों संतानों को मार दिया, इस कन्या को मारने से पाप लगेगा। भैया इस कन्या को तो मेरे लिए छोड़ दीजिए, मैं संतानहीन हो गई हूँ। ये तो कन्या है, भला ये आपका क्या बिगाड़ सकती है। कंस नहीं माना और उस कन्या के दोनों पैर पकड़कर पटकने लगा। योग माया उसके हाथों से छिटक गई और उसके मस्तक पर लात मारकर आकाश में उड़ गई। अष्टभुजा भद्रकाली की जय हो, अष्टभुजा धारण कर लिया। कंस से उसने कहा, अरे मूर्ख, तुम्हें अक्ल नहीं है, बालकों की हिंसा कर रहा है, तेरे काल का जन्म तो कब का हो गया है। कंस ने देखा यह तो कोई महान देवी है जो ऐसा कह रही है। कंस घबरा गया और वसुदेव देवकी को क्षमा याचना करने लगा, उनसे प्रार्थना करने लगा। मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, मैंने अपने ही बालकों को मार दिया, वो मेरे भांजे थे। आकाशवाणी ने मुझे मूर्ख बनाया, आकाशवाणी झूठी है। दोनों को कारागार से मुक्त करके कंस अपने घर चला गया। आज अब गोकुल में यशोदा मैया के प्रसव का किसी को पता नहीं है, सब वहाँ सो रहे हैं। नंद बाबा के कुलगुरु शांडिल्य ऋषि को परमात्मा की प्रेरणा हुई तो उन्होंने कहा, नंद बाबा आप आराम कीजिए, सुबह प्रातः काल आपको खुशखबरी प्राप्त हो जाएगी। नंद बाबा ने अपने गुरु की आज्ञा मान ली और शैया पर जाकर लेट गए। योग माया का आवरण हो गया। उन्हें सपने में एक सुंदर बालक की झलक देखी और वासुदेव जी बाल कृष्ण को ले आए हैं जो यशोदा की गोद में है। मैं गायों की पूजा कर रहा हूँ। बड़े बड़े महात्मा परमात्मा विमलात्मा आशीर्वाद दे रहे हैं। उनको यह भान ही नहीं रहा कि मैं जाग रहा हूँ या जागे में ही स्वप्न देख रहा हूँ। ऐसे ही सुंदर बालक की कामना करते हुए सुबह नंद बाबा को यह आनंददायक समाचार मिल गया जो उनकी बहन थी। उसने कहा कि भैया लाला हो गया है। सभी आनंद से नाच उठे और नंद बाबा ने दान के भंडार खोल दिए। गोकुल गांव में आनंद छा गया। गोकुल में जन्मोत्सव मनाया जाने लगा। बाजे बजने लगे, शंख आदि बजने लगे, चारों तरफ उत्सव मनाया जाने लगा। गोप गोपियां गाने लगे, बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे आंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे आंगना, तोरे आंगना मैया तोरे आंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे आंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे आंगना। बड़ो अनोखो लाल लाला जायो, श्याम रंग सबके मन भायो, बड़ो अनोखो लाला जायो, श्याम रंग सबके मन भायो। ब्रजवासिन का मन उलझायो, कटे आज सबके बंधना, ब्रजवासिन का मन उलझायो, कटे आज सबके बंधना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे आंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे आंगना, तोरे आंगना मैया तोरे आंगना,
तोरे अंगना मैया तोरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए हैं। सभी गोपियां बाल कृष्ण के दर्शन करने को भाव विह्वल हो गई हैं। उनका जीवन कृत्य कृत्य हो गया। बाल कृष्ण के सौंदर्य ऐश्वर्य और माधुर्य की झलक रही है। आज यशोदा माता ने, जिसका नाम ही ऐसा है कि यशोदा जो यश देने वाली है, सभी गोपियों का सम्मान करके यश बढ़ाया है। जो उनके सामने वस्तु आई हैं वही दे रही हैं। किसी को चांदी की थाली देती हैं, किसी को गिलास। एक गोपी को चंद्रहार दे दिया है। एक गोपी ने यशोदा जी से कहा, जाकर चंद्रहार मांगा है, परंतु किसी को चंद्रहार देने को नहीं मिला। उन्होंने अपने गले से नवरत्न का हार उतार कर उसे पहना दिया है। बड़ी आनंदित हो रही हैं, कोई अभिमान नहीं है। गोपी हार पहने चल दी। रास्ते में दूसरी गोपी मिली तो पूछा, तुझे क्या मिला है? उत्तर में मिला कि मुझे तो नवरत्न हार मिला है, और तुम्हें क्या मिला है? सखी ने कहा, मैंने तो हार लेने से मना कर दिया था और कहा था कि मैं तो लाला को लेऊंगी। और उन्होंने, यशोदा मैया ने लाला को मेरी गोदी में दिया। मेरे तो जन्म जन्म के पाप कट गए। तुम कैसी मूर्ख हो जो हार ले आई हो। यशोदा जी तो कन्हैया को ही सबकी गोद में दे रही हैं। वह गोपी दौड़ी दौड़ी वापस गई और कहने लगी, मैया ये अपना हार रख लो, मुझे तो अपना लाला दे दो, कृष्ण दे दो। मैया ने फिर कृष्ण भगवान अपने लाला को ही उसकी यशोदा उसकी गोद में रख दिया और वह बड़ी प्रसन्न हो गई और बहुत सारे आशीर्वाद देने लगी। यह पुत्र आपका ही है। यशोदा मैया ने बोला कि यह पुत्र सबका है, आप लोगों के आशीर्वाद से ही मुझे यह पुत्र मिला है। यह पुत्र आप सबका है। जीव और परमात्मा का मिलन हुआ है। सभी गोपियां आनंदित होकर नाचती हैं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, इस प्रकार से गाती हैं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय, यशोदा लाल की जय, कन्हैया लाल की जय, दाऊ दयाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा को लाला भयो जय कन्हैया लाल की। भक्तजनों, इस प्रकार से परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण की जन्म की लीला को सुनाते हैं। अब हम आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।